हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो बच्चों, जो पिछले वीडियो था उसमें हम लोग एक कहानी पढ़ रहे थे जिसका नाम था रक्षा में हत्या, जिसमें दो भाई बहन थे। एक का नाम था केशव और दूसरे की बहन का नाम था श्यामा। दोनों के घर के छज्जे पर कबूतरी ने अंडे दिए हुए थे और उस कबूतरी के अंडे को कैसे रक्षा किया जाए, उसको कैसे उसके सारे व्यवस्था किया जाए, उसमें से जो जब चूजे निकलेंगे उन चूजों की खाने पीने की व्यवस्था में दोनों भाई बहन जुटे हुए थे। और जुटने के बाद दोपहर में कैसे अम्मा की आंख बचाकर दोनों आकर अंडे की सुरक्षा की करने की योजना में लग पड़े थे। इतना तक हम लोग पढ़े थे। तो जब केशव क्या किया, केशव छज्जे तक पहुंचने के लिए नहाने वाले चौकी के ऊपर स्टूल को डालकर उसके ऊपर चढ़कर जब देखने लगा, तब उसका हाथ पहुंचते ही छज्जे के ऊपर से दोनों कबूतर उड़ गए। और वहां पर क्या देखा केशव ने देखा कि वहां पर सिर्फ अंडे थे, वहां पर घोंसला नहीं था। जैसे कि चिड़िया आमतौर पर पेड़ पर घोंसला होता है, वैसा घोंसला कोई घोंसला नहीं था। तो उसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे। आपका पेज नंबर है 42। देखिए तो क्या था, श्यामा और केशव के बारे में बीच में बातचीत हो रही है। श्यामा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, बच्चे अभी नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई और केशव ने झुककर कपड़े को लिया। इसकी कई तहें करके उसने एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उसके ऊपर रख दिया। श्यामा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी दे दे, ऊपर साया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी, वह धीरे से उतर आया। श्यामा गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तू गिर पड़ेगी ना, मैं नहीं गिरूंगी, तुम पकड़े रखना। तो क्या हुआ, दोनों बच्चे अंडे की रक्षा में लग गए थे। जब ऊपर देखा केशव, वहां पर सिर्फ अंडे थे, घोंसला नहीं था। और अंडे कहाँ पर पड़े थे? अंडे तिनकों पर पड़े थे। तो श्यामा ने पूछा, श्यामा तो क्या सोच रही थी? पहले से सोच रही थी कि इतने दिन हो गए हैं तो अंडे में से जरूर चूजे निकल आए होंगे। वो पूछ रही है अपने भैया से कि भैया कितने बच्चे हैं? तो केशव उसे बता रहा है कि नहीं, अभी तो बच्चे नहीं निकले हैं अंडे में से, अभी सिर्फ 3 अंडे हैं। तो श्यामा बोलती है अपने भैया से, तो हमको भी देखना है, तुम उतर आओ तो मैं देखूंगा। तो केशव उसे बोलता है, नहीं अभी तुम मत देखो, पहले तुम कुछ चिथड़े मतलब फटा हुआ कपड़ा, कुछ फटा हुआ कपड़ा लेके आओ, जिससे मैं गद्दी बनाकर अंडे को थोड़ा से अच्छा से रख दूं, क्योंकि अंडे सिर्फ कुछ टुकड़े लकड़ी के टुकड़े के ऊपर पड़े हुए हैं, इसीलिए तुम पहले कुछ लेके आओ, दाना लाओ, पानी लाओ, टोकरी लाओ। सब धीरे धीरे एक एक करके बताता है केशव लाने के लिए, और श्यामा उसे दौड़कर जाकर लेके आके देती है। तो क्या केशव क्या करता है, वो जो धोती को श्यामा कहाँ से वो चिथड़ा लाता है या फिर वो फटा हुआ कपड़ा कहाँ से लाती है? श्यामा एक धोती को फाड़कर वहां से कपड़ा लेके आती है, जिसे केशव उसका गद्दी बनाता है और बना के अंडे को आराम से उसके ऊपर रख देता है। फिर वो श्यामा से कहता है कि जाके टोकरी को लेके आओ। जो टोकरी का छेद को, सुराख को केशव ने कागज से बंद किया हुआ था, उसको लेके आती है श्यामा, और उसको एक टहनी से उसको टिकाकर वहां पर उसको छाया कर देती है। फिर केशव कहता है कि लेके आओ पानी और दाना सामान लेके आती है। उसको रखने के बाद केशव ऊपर से उतर आता है। तो श्यामा गिड़गिड़ा कर बोलती है कि क्यों नहीं, हमको भी देखना था, आप क्यों उतर आए, हमें भी चढ़ा दो। तो केशव बोलता है, नहीं तू अगर ऊपर चढ़ेगी तो तू गिर जाएगी, तुम मत चढ़ो। मगर श्यामा गिड़गिड़ा कर कहती है, नहीं मैं कैसे गिरूंगी, आप पकड़े रहना, नहीं गिरूंगी। फिर क्या होता है, कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर?
गया। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों पक्षी बार बार छज्जे पर आते हैं और बिना बैठे ही उड़ जाते हैं। केशव ने सोचा, हम लोग तो भय से ये नहीं बैठते। धीरे से स्टूल उठाकर वो कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की तहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखा, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ेगी तो 4 सीट ना हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का द्वार खुला और माँ ने धूप से आंख बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने यह बात नहीं कही। उसे भय हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा ने कह दी अंडे न दिखाए थे। इससे अब सब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा केवल प्रेम बस चुप थी या इस अपराध के सहयोग के कारण इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। तो फिर क्या हुआ? जब श्यामा जिद कर लगी कि क्यों तुमने मुझे नहीं चढ़ाया, तो केशव कह रहा है, अगर तू चढ़ेगी और गिर जाएगी तो गिर पड़ेगी तो अम्मा मेरी चटनी बना देगी। या फिर इसका मतलब क्या है, अगर अम्मा जी को पता चला कि केशव ने चढ़ाया था स्टूल पर श्यामा को और उसने गिर गया, इसके कारण श्यामा गिर गई, तो अम्मा जी क्या करेंगी? खूब पीटेंगी केशव को। इसलिए कहेंगे कि तुम नहीं चढ़ाया था, इसलिए केशव ने उसे नहीं चढ़ाया। अंडे बड़ी आराम से है, अभी तुम मत देख बोल के केशव फिर से श्यामा को कहती है। लेकिन श्यामा धमकी देती है कि अगर तूने मुझे क्यों नहीं चढ़ाया, मैं अम्मा जी को बता दूंगी, तूने मुझे नहीं चढ़ाया है, नहीं दिखाया है, मैं अम्मा जी को बता दूंगी। तो केशव फिर से कहते हैं, अगर तू चढ़ती तो क्या होता, गिर जाती तो तेरा 4 सिर ना हो जाते। 4 सिर का मतलब तुम्हारा माथा नहीं फूट जाता, तुम्हारा सर नहीं टूट जाता, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं चढ़ाया। अभी अंडे बड़े आराम से हैं, अब अभी तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। अंडे से जब चूजे निकल आएंगे तो उसे हम लोग दोनों मिलके पालेंगे। लेकिन श्यामा का मन नहीं मान रहा था, वो बार बार धमका रही थी, भैया को देखा ना, तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने अम्मा को बता देना है कि आपने स्टूल पर चढ़कर अंडों को छेड़ा था। इसी समय क्या होता है कि दरवाजा खोलने की आवाज आती है। माँ बाहर निकलती है धूप से आँख चुराकर, क्योंकि वो धूप का दिन था, बहुत धूप हो रही थी। उसी समय माँ सो के उठी थी, वो धूप उसका आँख में लग रही थी, इसलिए वो धूप से आँख चुराकर आके इन दोनों को डांटने लगी। किसने किवाड़ खोला और तुम दोनों कैसे बाहर आए? जब अम्मा जी ऐसे पूछे तो केशव मन ही मन में बहुत डर रहा था, क्योंकि दरवाजा तो उसी ने ही खोला था और उसे श्यामा पर भरोसा नहीं था कि कहीं श्यामा ये न बता दे कि दरवाजा केशव ने खोला था, क्योंकि श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे केशव ने, तभी श्यामा पर भरोसा नहीं कर पा रहा था केशव को, कहीं श्यामा न बता दे। श्यामा भी बताना चाह रही थी लेकिन नहीं बता रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो बता देगी तो अम्मा पिट जाएंगे। या फिर ये सोचकर नहीं बता रही थी, या फिर ये सोच रही थी कि अगर अम्मा जी फिर पूछेंगे उसको तो जो इसका जो अपराध किया है, केशव ने जो अपराध किया है दरवाजा खोल के, उसमें सहायता तो श्यामा ने भी किया था, तो इसके लिए नहीं बता रही थी। तो शायद दोनों के लिए ही श्यामा ने नहीं बताया कि केशव ने दरवाजा खोला था। माँ ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर कमरे में लिटा दिया और आग धीरे धीरे वहां पंखा झेलने लगी। अभी केवल 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चे को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई छज्जे के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। कबूतरों का पता न था। सहसा उसकी निगाह नीचे गई और वह उल्टे पांव बेतहासा दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े थे और उनमें से कोई पीली सी चीज बहकर निकल आई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डरते हुए नेत्रों से भूमि की ओर तकने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने रूंधे हुए समय कहा, अंडे तो फूट गए। अरे बच्चे कहाँ गए? तेरे सिर में देखती नहीं, अंडे में से यह पीला पीला निकल आया है, इसी के तो बच्चे बन जाते हैं। माँ भी वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ हो
तो क्या हुआ, दोनों माँ जब बाहर निकल आई, दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर से घर के अंदर ले गई। घर के अंदर लेकर फिर उनको सुला दिया। इस बार बच्चों को, दोनों बच्चों को नींद आ गई। अचानक 4 बजे क्या हुआ कि सहसा श्यामा का नींद हुआ। श्यामा जब उठ रही है, देख रही कि दरवाजा खुला हुआ है, तो वो दौड़कर बाहर आई। छज्जे के ऊपर देखती है, क्या होता है कि कबूतर, वहाँ पर कबूतर और कबूतरी नहीं थे, तो नीचे कुछ अंडे पड़े हुए थे। तो उसने सोचा, वो तो छोटी बच्ची है, उसने सोचा कि अंडे नीचे गिर गए हैं, इसका मतलब यह है कि उसमें से चूजे निकल आए हैं और चूजे उड़ भी गए हैं। तो उसने जोर से चिल्लाकर जाकर भैया को उठाया, भैया अंडे नीचे गिरे हैं और चूजे उड़ गए। केशव ये सुनकर हड़बड़ा कर बाहर निकल के आया। आकर क्या देखता है, ये अंडे नीचे पड़े हुए हैं और वो अंडे में से कुछ पीला पीला चीज बाहर निकल आया है। और पास में ही जो पानी का प्याली, जो पत्थर के प्याली में पानी दिए थे वो लोग, वो पत्थर के प्याली में नीचे गिरे हुए हैं। तो उस समय क्या होता है, श्यामा पूछती है, बच्चे कहाँ गए? तो तेरे सिर में देखती नहीं। ये जब श्यामा बार बार जब पूछती है कि बच्चे कहाँ गए, तब गुस्सा हो जाता है। केशव बोलता है, देखती नहीं, ये अंडे तो फूट गए हैं, बच्चे कहाँ से निकलेंगे? ये जो अंडे में से जो पीले पीले पदार्थ निकले हैं, इसी पीले पदार्थ के तो बनते हैं बच्चे। तो ये जब ये अंडे फूट गए तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तभी वहाँ पर माँ आके पहुँचती है। वो देखती है कि वहाँ पर अंडे नीचे गिरे हुए हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम लोग क्या अंडे को छुआ था? अब की बार श्यामा का भैया पर जरा भी दया न आई। उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया था कि नीचे गिर पड़े, इसका उसे दंड मिलना चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बन रहा था। माँ ने पूछा, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। माँ ने कहा, इसलिए इतनी कड़ी धूप में तुम दोनों दोपहर को बाहर निकले थे? श्यामा ने कहा, यही ऊपर चढ़े थे अम्मा जी। केशव बोल पड़ा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा ने जवाब दिया, तुम्ही ने तो कहा था। माँ ने टोका, तू इतना बड़ा हुआ पर तुझे अभी तक पता नहीं है कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या कबूतरों ने अंडे गिरा दिया अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करते? केशव के सिर पर पाप चढ़ेगा। केशव रुआंसू होकर बोला, मैंने तो केवल अंडे को गद्दे पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी भूल पर पश्चाताप होता रहा। अंडे की रक्षा की करने के भ्रम में उनका सर्वनाश कर डाला। उसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता। तो अब की बार जब श्यामा को पता चला कि अभी अंडे में से बच्चे नहीं निकलेंगे, अंडे फूट गए हैं, तो इस बार उसे भैया पर थोड़ा सा भी दया नहीं आया। उसने अम्मा जी से बता दिया कि यही केशव ने ही अंडे को छेड़ा था। तो अम्मा जी केशव को जब पूछता है कि क्या सचमुच तुमने छेड़ा था, तो केशव भीगी बिल्ली बन जाता है। भीगी बिल्ली मतलब क्या होता है, डर के चुप रह जाता है, डर से चुप रह जाता है, कुछ नहीं बोलता है। तभी अम्मा जी पूछते हैं कि तुम्हारा हाथ कैसे पहुंचा छज्जे तक? तुम तो इतने छोटे बच्चे हो, तेरा हाथ तो नहीं पहुंचा होगा ऊपर तक। तो श्यामा बोलती है कि भैया ने नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर ऊपर चढ़ते। अभी केशव को गुस्सा आ जाता है, बताते तू क्या नहीं पकड़ी थी, खाली मुझे दोष देते रही है, तू भी तो स्टूल को पकड़े हुई थी। तो अम्मा जी श्यामा ने जवाब दिया कि आपने ही तो बोला था, इसलिए मैंने पकड़ा था। इन दोनों का जब झगड़ा शुरू हो जाता है, माँ ने मुझसे उन्हें टोक देता है। फिर केशव को गाली देके बोलते हैं, केशव को डांटते हुए कहते हैं कि तू तो इतना बड़ा हो गया, तुमको पता नहीं है कि अगर चिड़िया के अंडे को छू दिया जाता है, चिड़िया के अंडे को छूने से वो गंदे हो जाते हैं, चिड़िया उसे फिर से नहीं सेती। तूने वो अंडे को छुए थे, इसलिए चिड़िया उसे और नहीं सी। तब श्यामा पूछते तब क्या अंडे को कबूतरों ने खुद ही तोड़ दिया? अम्मा बोलती है, हाँ, और नहीं तो क्या करते, वो बच्चे को आप नहीं सेती। तो ये इसका पाप जो है, जो अंडे फूटने का पाप लेकिन जाएगा केशव के सिर पर। तो केशव इस अपराध बोध से कई दिन तक रहता है कि उसके कारण वो जो रक्षा करने के चक्कर में उसने 3 अंडों की या फिर 3 कबूतर बच्चों की हत्या कर दी। तो बच्चों, इसमें से क्या सीख मिलती है? कभी कभी हम लोग जो अच्छे करने की सोचते हैं या फिर जब जिस बात की हमें पूरी तरह जानकारी नहीं होती, उस काम में हमें हाथ देना नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा कहानी यहाँ खत्म होता है। तो इसका गृह कार्य आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।